नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। बांसुरी की धुन को सुनकर दो चेहरे जहन में आते हैं, एक कान्हा और दूसरा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, जिन्होंने बांसुरी से पूरे विश्व को भारत के शास्त्रीय संगीत से जोड़ा। वैसे तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के बहुत सारे शागिर्द हैं, उनमें से एक हैं हमारे गुजरात के शशांक आचार्य, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी ये धुन आपने सुनी। शशांक आचार्य कई नेशनल अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। भारत के शास्त्रीय संगीत में मशहूर कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया है। 2013 से प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहित चौहान बैंड से शशांक जुड़े हैं। कई फिल्म, गीत, जिंगल्स, शॉर्ट फिल्म, टीवी सीरियल्स में उन्होंने परफॉर्म किया है। विश्व के कई देशों में बांसुरी के सुर छेड़े हैं। शशांक आचार्य की संगीत यात्रा के कुछ खास लम्हों को साझा करने हमने शशांक को हमारे स्टूडियो में बुलाया है। शशांक जी, संगीत से कैसे जुड़े? क्या घर का माहौल संगीत का ही है? किस तरह संगीत से लगाव हुआ? मेरा संगीत का जो एक ज़रिया है वो फैमिली में है जी। और मेरे दादा क्लासिकल में म्यूज़िक में इन्वॉल्व थे, मेरे पापा भी सिंगर हैं, तो संगीत का माहौल बहुत पहले से घर में था जी। और मेरे काफ़ी रिश्तेदार भी हमारे पापा के और मेरे मतलब हम लोग के वो म्यूज़िक में इन्वॉल्व हैं, तो एक माहौल था और क्लासिकल का लगाव पापा को ज़्यादा है सुनने का, तो मेरे में वो बहुत इजीली इन्वॉल्व हो गया कि मैं सुनना और उसको अडैप्ट करना वो मेरे लिए बहुत इजी था। यानी घर से ही संगीत मिला और यूं कहें कि डीएनए में संगीत ही था। और आप संगीत से जुड़ गए। मगर कि आपने खैर कहा कि क्लासिकल का माहौल घर में रहा इसीलिए आप जुड़े। इसके जैसे बांसुरी आपने चुना, तो इसके अलावा भी बहुत सारे वाद्य हैं जिससे आज का यूथ जुड़ता है। क्यों बांसुरी ही चुना आपने? वो उसका एक बहुत अजीब सा किस्सा ये है कि मेरे जो सबसे बड़े चाचा जो हैं उनके घर में, उनके कबॉट में वो एक टूटी हुई बांसुरी थी जो क्रैक थी थोड़ी सी, और वो उन्होंने मुझे दी हाथ में और मैंने ऐसे मस्ती मस्ती में बजाई तो वो बज गई। सो आई वॉज सरप्राइज्ड कि इसका साउंड बहुत अलग लगा और मुझे लगा कि ये बजेगी नहीं बिकॉज वो टूटी हुई है, बट तो उसको मैंने चाहा कि इसमें कुछ और कर सकते हैं, ये मेरे से और करीब हो सकता है। फिर मैंने इस पे थोड़ा ध्यान दिया। मेरे चाचा लोग हैं जो शौकीन हैं, मतलब बहुत अच्छे सुनकार हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया मेरे पापा को कि इसको तुम फ्लूट के लिए और आगे बढ़ाओ, तो ये था। और वहाँ से शुरुआत हो गई। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। कितनी छोटी उम्र से आप, वैसे संगीत घर में था मगर आप फिर भी अगर हम कहें कि ऑफिशियली आपने उसकी शिक्षा लेना शुरू किया, कौन सी उम्र? एट द एज ऑफ 15 मैंने शुरू किया म्यूज़िक सीखना। उसके पहले आई वॉज परफॉर्मिंग विद माई फादर, तो बट नॉट ऐसे सीखा हुआ नहीं था जी। तो पर वो 2005 से शुरू हुआ मेरा सीखना। 2005 से शुरू हुआ सीखना। किससे सबसे पहला क्या सीखा और किससे आपने सीखा? सबसे पहले जामनगर में श्रीमती इंदुमती जी मोढ़ा हैं और चेतन शास्त्री हैं, वो 2 सितार प्लेयर हैं और उनका घराना है जाफ़र खानी बाज घराना, जो पंडित रविशंकर जी और हलीम जाफ़र खान साहब और उनका मिश्रण है। तो उसमें मैंने 2 साल मैंने जो सितार का जो बाज है वो मैंने फ्लूट में अडॉप्ट करना कोशिश किया, और जो उनके जो टेक्निकल जो रियाज के हैं, जो उसका राज है, वो उनसे सीखा। फिर 2007 में शुरुआत
के दौर में 2007 के बिगिनिंग में मुझे मौका मिला, मुझे पता चला जामनगर में कि गुरुजी आ रहे हैं पोरबंदर में। तो वो रमेश भाई ओझा का सांदीपनी जो आश्रम है, मंदिर है, उसका उद्घाटन था। तो उसमें वो परफॉर्म करने आ रहे थे, बहुत सारे लोग, दिग्गज लोग आ रहे थे। तो पापा और हम लोग सब फैमिली वहाँ पे गए देखने उनका परफॉर्मेंस, और उन परफॉर्मेंस के बाद गुरुजी को मिला। तो बहुत थोड़ी सी बात हुई, पर उन्होंने मुझे बताया कि आप मुंबई आओ एक बार मुझे मिलने, फिर हम बात करते हैं। फिर 2007 में तुरंत मैं, आफ्टर 1 or 2 months आई वेंट देयर, और उनको मैंने सुनाया सोलो अराउंड 15 मिनट्स का। दोपहर का टाइम था और वो सुनने बैठे बाकायदा। फिर उनको लगा कि हाँ आप सीख सकते हैं मेरे पास, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। देन वो जर्नी शुरू हुई अगेन, एक प्रॉपर गुरुजी के पास रह के सीखने की। पंडित जी से सीखना और उसके बाद आगे बढ़ना, ये जो समय था वो कैसा रहा आपका कि मैं वाकई ये कर पाऊँगा? क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम ये सीखना चाहते हैं, हमने घर में परफॉर्म करते हुए लोगों को देखा है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम कर लेंगे। बट जब एक्चुअली हम उस जगह पर पहुंचते हैं कि प्रोफेशनली सीखना है, पंडित जी मैं जहाँ तक थोड़ा बहुत जानती हूँ काफ़ी, यानी सिखाने में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। उनकी स्टाइल भी काफ़ी गुरु शिष्य परंपरा है। इसमें ऐसा नहीं कि वो इंडिविजुअली वो आपको एक स्टूडेंट पे वो ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। वो जो बजा रहे हैं वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें से ही हम लोग को वो फ्रेज है या जो संगीत है उसका, वो जो म्यूज़िक है उसकी जो खासियत है वो वही फॉलो करने में सीख लेनी है हमको। तो मसला ये है कि मेरा लिसनिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग था बहुत पहले से। मतलब जो मेरे इंदुमती जी हैं, गुरु जी हैं, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि लिसनिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो करो शुरुआत से। तो पापा ने मुझे बहुत सारे कैसेट्स हैं गुरुजी के, रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस हैं, वो बहुत मैंने लिसनिंग किया और रोज़ मेरा लिसनिंग 3-4 घंटे का होता था। तो वो गुरुजी का जो एसेंस है, उनका जो एक उनकी खूबसूरती है उनकी प्लेइंग की, वो मेरे जहन में बहुत बहुत असर कर गई थी। और उनका जो टेक्निकल एक एस्पेक्ट था, अप्रोच था मेरा उनके प्लेइंग का, वो भी मैं कोशिश करता कि वो मैं सुन के या देख के सीख सकूं। बिकॉज ऑफ कोर्स वो गुरुजी में, गुरुकुल में जाके आपको वो ध्यान से एक करके आपको ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनको अपना स्केड्यूल और वो सब चीज़ को ध्यान रख के उन्हें चलना है। तो लिसनिंग से काफ़ी मेरा, मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं हर किसी को कहता हूँ कि मेरा जो भी प्लेइंग है अभी तक का, उसमें 80% मेरा जो प्लेइंग है वो लिसनिंग से, और 10% मेरा रियाज होगा जो बहुत कम है, और 10% में जो मैंने सीखा हुआ है, सुना हुआ है, उससे है। तो आज के दौर में भी अभी भी लिसनिंग मेरा उतना ही है, और उतने ही गुरुजी के सब रिकॉर्डिंग्स, सब राग हैं उनके बजाए हुए हैं, उनके सब बंदिश जो बजाते हैं, कंपोजिशंस जो बजाते हैं तबले के साथ, वो सब मैं वो सीखते रहता हूँ, जैसे जैसे मुझे परफॉर्म करना आता है वैसे वैसे। आज का यूथ ये सोचता है कि हमें कोई सिखाए, और हमें बिल्कुल वो कहते हैं कि हमारे हाथ पकड़ के कोई चले और फिर हम जो सीखें, ये गुरु शिष्य परंपरा है, और जो बरसों से चली आ रही है। अब जो बदलाव आया है उसमें शायद हर एक स्टूडेंट की सोच ऐसी बनी है कि नहीं हमें कोई सिखाएगा, हम सीखेंगे। मगर सीखना है तो कोई सिखाता नहीं है, आपको देखना है, सुनना है, समझना है, वहीं से आप सीखते हैं। पंडित जी का जो तरीका है वही तरीका सही होता है, ताकि हर एक व्यक्ति उतना गहराई से उस बात को समझ सके जो वो सीख रहा है। ऐसा आप मानते हैं? हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा है कि जनरली हम लोग एकेडमी में क्या होता है,
एग्ज़ाम देने में संगीत का जी। कि आपको लिखाया जाता है, आप लिखते हो कि कौन सा राग आप कर रहे हो, उसमें क्या मटेरियल है, क्या क्या आपको बेल्टे हैं, आलाप है, तान है या जो भी है, वो आप लिख लिख के याद कर रहे हो, वो बहुत इजी हो जाता है और वो बहुत एकेडमिकली हो जाता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत याद भी नहीं रहती, भले लिखा हुआ है फिर भी। पर ये क्या है गुरु शिष्य परंपरा में कि आप जो सुन रहे हो वो फ्रेज का वो टेक्निक आप एक बार ध्यान से सुन लोगे तो वो आपको हमेशा याद रह जाएगा। फिर वो रियाज का काम है कि आप उस पर रियाज करके आप उसको अचीव कर रहे हो। तो ये चीज़ गुरु की शिष्य परंपरा में गुरु जी ने बहुत सालों से, काफ़ी सालों से ये शैली को उन्होंने बरकरार रखा है और अभी भी सब स्टूडेंट्स लोग ऐसे ही सीख रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये, और मैं भी ये चीज़ में बहुत मानता हूँ कि लिखाने का काम हो गया, हम लोगों ने एग्जामिनेशंस दे दी हैं, ग्रेजुएशन हो गया है, मास्टर्स हो गए हैं, बट ये म्यूज़िक में आप सुनना, आपके कान शार्प होना, आपका माइंड बहुत शार्प होना वो ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। अब एक धुन सुन ले, फिर बातों को आगे ज़रूर। बढ़ाते हैं। क्या बात है। पंडित जी के साथ कभी परफॉर्म करने का मौका मिला? नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला है। कितना बेसब्री से इंतजार है। इंतज़ार नहीं, इंतज़ार नहीं है, पर क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब वो सुन रहे थे मुझे, जी। तो जब वो अपने स्टूडेंट को सुनते हैं तो इतना मग्न होकर सुनते हैं कि मुझे उसमें मैं बहुत मैं संतुष्ट एक फील कर रहा था, सेटिस्फाइड फील कर रहा था कि गुरुजी के पास बैठ के उनको सुना दिया, बहुत बड़ी बात है। और वैसे उनके साथ एक्कम्पनीमेंट करना बहुत बड़ी बात है, और अच्छी बात भी है कि काफ़ी अच्छे नए जो उनके स्टूडेंट्स हैं गुरुकुल में जो सीख रहे हैं अभी, वो कर रहे हैं। पर मुश्किल है, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए मुश्किल है, बट हाँ, मैंने वो अप्रोच अभी तक रखा नहीं है, क्योंकि मैं उनको सिर्फ उनको सुन के सीखना, उनको देख के सीखना चाहता हूँ। और जितना भी सीख पाऊँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो बहुत सही और सचोट हो।